हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों, आज काइनेमेटिक्स का फोर्थ वीडियो लेके आए हैं। होपफुली 3 वीडियोस आपने देखी होंगी और सॉल्व भी की होंगी। सवाल करते जाइए, काम बनता जाएगा, कॉन्सेप्ट बनते जाएंगे। कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट कर दीजिए। कमेंट में आपको आंसर मिल जाएगा। और फिर भी आपको लगता है तो वीडियो को वापस देख लीजिए। आराम से देखिए, काम बनना स्टार्ट होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, इन विच ऑप्शन एक्सेलेरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। सुनिए जी, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट का मतलब ये हो गया कि किसी प्रकार से किसी पर भी किसी भी फंक्शन पर डिपेंडेंसी शो नहीं करेगा, अकेला रहेगा। सबसे पहले समझिए, पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं वेलोसिटी, अगेन करते हैं तो एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है x बराबर में p क्यूब प्लस 2t। अगर मैं dx बाई dt करता हूँ बराबर v लिखता हूँ तो ये आएगा 3t स्क्वायर प्लस में 2। अगेन करता हूँ d2x अपॉन में dt स्क्वायर, ये आएगा a और ये आ जाएगा 6t प्लस में 0। इसका मतलब टाइम का फंक्शन एक्सेलेरेशन पर है, तो मामला सही नहीं है, मतलब ऑप्शन सेट नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, इसी में सेकंड ऑप्शन है v बराबर में टी स्क्वायर प्लस में 4t। अगर मैं एक्सेलेरेशन निकालता हूं तो ये आएगा 2t प्लस में 4। यहाँ पर भी टाइम का फंक्शन आ रहा है तो ये भी फंक्शन, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड ऑप्शन तो सीधा सीधा टी पर डिपेंडेंसी शो कर रहा है तो ये तो बनेगा ही नहीं। चौथा ऑप्शन देखिए जी, चौथा ऑप्शन क्या है, एक सेकंड दीजिए। चौथा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है v बराबर में रूट में 2x प्लस 4। देखिए, हमें इसमें x का फंक्शन है तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आएगा a बराबर में वो आएगा v dv अपॉन में dx। ये अगर आपको देखना है तो थर्ड वीडियो का लास्ट सवाल है जिसमें हमने पूरा एक्सप्लेन किया है इसको। तो देखिए, a बराबर में v को लिख दिया मैंने सेम का सेम 2x प्लस में 4। अब देखिए dv अपॉन में dx करना है तो इसको मैंने लिखा 2x की पावर 1/2, 2x प्लस 4 की पावर 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 2x प्लस में 4, पावर को आगे लेके आए और एक पावर कम कर दिया, 2x प्लस 4 की पावर 1/2 -1। अब चैन रूल है तो d बाई डी एक्स 2x प्लस 4 भी रहेगा। सही है, तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा √2x प्लस में 4 की 1/2। और ये एक -1 में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा, -1/2। मतलब ये आएगा 2x प्लस में 4। और 2x प्लस 4 का क्या होगा बेटा, 2x प्लस 4 का होगा 2। तो ये कट जाएगा तो वैल्यू क्या आएगी, 1। किसकी आएगी वैल्यू, एक्सेलेरेशन की वैल्यू आएगी। चैन रूल लगाया है इस पे तो a बराबर 1, मतलब ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा जो है किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, कोई भी फंक्शन ऑफ टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा क्या होगा, सही होगा। आराम से देखिए कैसे किया है, आपका काम बनना स्टार्ट हो जाएगा इसी। अगला सवाल देखिए, सवाल बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेलेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। अब बहुत इजी अप्रोच है, ये एक्सेलेरेशन x पर डिपेंड कर रहा है तो नहीं रहेगा। इसमें अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं, सेकंड ऑप्शन को देखिए, v बराबर में 4 साइन 2t। तो इसको मैं dv बाई dt करता हूं तो 4 तो कांस्टेंट है तो ये आएगा cos 2t, और 2t का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सही है, तो ये आएगा 8 cos 2t, मतलब ये t पर डिपेंड कर रहा है तो ये भी ऑप्शन नहीं रहेगा। थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है क्योंकि e की पावर 2t है। फोर्थ ऑप्शन में देखिए जी, वेलोसिटी बराबर में दिया है 4t, तो एक्सेलेरेशन आएगा d2x अपॉन में dt स्क्वायर। 4t का क्या हो जाएगा, 4। मतलब ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट। आराम से चेक करिए, जो किया है उसको कंडीशन को समझिए कैसे किया है, आराम से करेंगे, बात बननी स्टार्ट हो जाएगी। अगर कांस्टेंट पूछा है तो मतलब वो अकेला ही रहेगा, उसको किसी से मतलब नहीं है। सेकंड ऑप्शन, सॉरी हाँ, सेकंड ऑप्शन में भी t का फंक्शन आ रहा है, थर्ड ऑप्शन में तो आ ही है क्योंकि e की पावर x का अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं चाहे इंटीग्रेशन करते हैं, दोनों का वैल्यू सेम ही रहता है e की पावर x में। फोर्थ में देखिए, हमने एक बार उसको किया तो हमारा काम बन गया, 4 आ गया। ठीक है जी, चलिए थर्ड सवाल देखते हैं।
सवाल बोल रहा है द डिस्प्लेसमेंट y इन मीटर ऑफ बॉडी वेरी विद टाइम इन सेकेंड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ये हमारा y का जो वैल्यू दिया है वो दिया है -2/3 टी स्क्वेयर प्लस 16t प्लस में 2। हाउ लॉन्ग डज द बॉडी कम्स टू रेस्ट। तो वेलोसिटी फाइंड करते हैं, dy अपॉन में dt करेंगे, ये निकालेंगे तो ये पावर को आगे लेके आएंगे तो ये आएगा 4/3 t प्लस 16 प्लस में 0। तो बोला है हाउ लॉन्ग डज द बॉडी कम्स टू रेस्ट, मतलब आपका v कितना करना है, हमें 0 करना है। तो ये आएगा -4/3 t प्लस 16, यानी कि ये आएगा प्लस का 4/3 t इक्वल्स टू 16, देन t इक्वल्स टू आएगा 16/3 अपॉन में 4, तो कट जाएगा 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 12 सेकेंड। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। आराम से देखिए, सवाल बढ़िया है, कम बढ़ना स्टार्ट होना चाहिए। चलिए अगला सवाल। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 0 इज u एंड एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल टाइम t इज गिवन बाय f बराबर में at। आपको एक्सेलेरेशन का जो वैल्यू दिया है वो दिया है आपको at, मतलब f की फॉर्म में दिया हुआ है। where a is constant, which of the following relation for velocity v of the particle after time t is true। देखिए, अगर मैं लिखता हूं dv by dt, इसको एक्सेलेरेशन लिख सकते हैं, ये एक्सेलेरेशन है। तो इस कंडीशन के अंदर ये कहता, ये कितना दिया है हमें, ये दिया है हमें, कहाँ गया भाई, ये रहा 80। तो dv का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 80 dt। हाँ या ना, कंडीशन को समझिए, हमने सिर्फ एक्सेलेरेशन का फॉर्म लिखा है ये वाला, और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर बात करना चाहूं, दोनों तरफ इंटीग्रेट करता हूं, ये dv, ये आएगा 80 dt। ठीक है जी। तो साफ साफ बोला गया है, इसमें बोला क्या गया है कि अगर, एक सेकंड, अगर जब पार्टिकल का टाइम 0 है तब वेलोसिटी कितनी है, u है, और पार्टिकल का टाइम t है तो वेलोसिटी v है। जब पार्टिकल का टाइम 0 है तब वेलोसिटी कितनी है, u है। जब पार्टिकल का टाइम t है, वेलोसिटी क्या होगी, v होगी। हाँ या ना, dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v होगा। कहाँ से कहाँ तक, u से v तक का बात करेंगे। एक कांस्टेंट है, साफ साफ बोला गया है। तो पूछा गया है इंटीग्रेशन करेंगे t dt का, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक। इधर कर दिया लेफ्ट साइड, राइट साइड अब इंटीग्रेशन नहीं किया। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, v माइनस यू, a का a, t dt का क्या आएगा, t स्क्वायर अपॉन में 2, 0 से t तक। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग तो आएगा v माइनस यू बराबर में ए टी स्क्वायर अपॉन में 2, यानी कि v बराबर में आएगा u प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन में 2। ऑप्शन नंबर कौन सा बैठा है चेक कर लीजिए। सेकंड नंबर ऑप्शन जो है हमारा सही बैठेगा। साफ साफ बोला गया है, जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग खेल खेलना स्टार्ट किया और कुछ नहीं किया। बाबू देख लीजिए, जब टाइम 0 है तब वेलोसिटी क्या है, u है। जब टाइम t हुआ वेलोसिटी क्या है, v है। उसके बाद इंटीग्रेट किया है। मैं आपको फिर बता देता हूं कि x से v से a, अगर x से v से a आते हैं तो डिफरेंशिएट करते हैं, a से v से x जाते हैं तो इंटीग्रेट करते हैं। आराम से देखिए, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। अगला देखिए जी, बोला गया है, एक सेकंड रुकिए, बोला गया है द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्प्लेसमेंट x इज एक्सप्रेस्ड बाय x इक्वल्स टू 2 माइनस 5t प्लस में 6t स्क्वायर। और बोला गया है व्हाट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। इसको डिफरेंशिएट करेंगे dx बाई dt की फॉर्म में, तो ये आएगा 0 माइनस 5 प्लस में 12t। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब इनिशियल वेलोसिटी कब कहाँ होती है, t बराबर 0 सेकेंड पर। तो ये वेलोसिटी ही तो आई है, तो v बराबर में अगर 0 पुट करोगे तो आंसर कितना आएगा, -5 मीटर पर सेकेंड का बात करना स्टार्ट करेंगे। अगेन देख लीजिए, जब भी आपको इनिशियल का बात करे मतलब t बराबर 0 का बात करना स्टार्ट करेगा। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अगला देखिए, अगला सवाल बोल रहा है द वेलोसिटी टाइम रिलेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इज गिवन बाय
u बराबर के टी वेयर के इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ है, डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकेंड इज। देखिए जी, अगर मैं लिखता हूं dv अपॉन में dt तो बराबर a है, परंतु अगर मैं लिखता हूं v बराबर में तो इसको लिखते हैं dx अपॉन में dt। सही बात है, तो यानी कि v dt बराबर में dx आ जाएगा। इस फॉर्म से इसको ऊपर लिख देते हैं, पूरा लिख रहा हूं इसमें। इस फॉर्म से अगर मैं बात करना स्टार्ट करता हूं, एक सेकंड दीजिए, v बराबर लिखा dx अपॉन dt, यानी कि v dt बराबर में क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। v को हम u भी मान सकते हैं, कोई उससे फर्क थोड़ी पड़ता है। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, ये आता है v dt और ये आता है dx। सही बात है, गलत बात है? अब आपको u का वैल्यू जो गिवन है वो कितना गिवन है, kt गिवन है, ये आएगा kt dt और dx का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा इंटीग्रेट। तो k कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, t dt का क्या आएगा, t स्क्वायर अपॉन में 2 बराबर में क्या आएगा, x। k का वैल्यू कितना है, 2 दिया है और t का वैल्यू कितना दिया है, 3, मतलब 9/2। तो x का वैल्यू कितना मीटर आ जाएगा, 9 मीटर आ जाएगा। आराम से देखिए क्या किया है, इंटीग्रेट किया है और कुछ नहीं किया। उस कंडीशन के अंदर k का वैल्यू 2 गिवन है और t का वैल्यू 3 गिवन है, वैल्यू पुट किया और आंसर कितना है, 9 मीटर आंसर है x का। ठीक है, चलें, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल गिवन है, बोला गया है द पोजीशन x ऑफ ए पार्टिकल वेरी विद टाइम t एज x इक्वल्स टू ए टी का स्क्वायर माइनस बी टी का क्यूब। x बराबर दिया है ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब। द एक्सेलेरेशन एट टाइम t of the particle will be equals to 0 where t is equals to। सुनिए जी, एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, v निकालिए, dx अपॉन dt करना है तो क्या आएगा, 2at माइनस 3bt स्क्वायर। सही है, एक्सेलेरेशन निकालना है तो d2x अपॉन में dt स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 2a माइनस 6b। सही है, और साफ साफ बोल रहा है एट टाइम t ऑफ पार्टिकल विल बी, एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी क्या है, 0 है। तो 0 करेंगे, 6bt आएगा ना बाबू, तो ये 0 करेंगे तो ये आएगा 2a माइनस 6bt। तो ये आ जाएगा 2a माइनस का 6bt, माइनस से माइनस कट जाएगा तो t बराबर में आ जाएगा 2a अपॉन में 6b, यानी कि a अपॉन में 3b हमारा ऑप्शन बैठ जाएगा थर्ड नंबर। आराम से देख लीजिए, यहाँ पर हम t लगाना भूल गए थे, पावर को आगे लेके एक पावर कम कर देंगे तो 6bt 2 की पावर -1, 2 -1 करेंगे तो एक पावर तो रह जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल मूव्स along a straight line such that its displacement at any time t is given by s equals to t cube। लिख लेते हैं, s equals to t cube माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस में 4। द वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलेरेशन इज 0। अब पूछा गया है वेलोसिटी क्या होगी जब एक्सेलेरेशन 0 होगा। इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक बार तो ये आएगा 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस में 3 प्लस में 0। फिर करेंगे, एक्सेलेरेशन आएगा 6t माइनस 12 प्लस में 0। एक्सेलेरेशन कितना करना है, 0 करना है, 0 करना है तो 6t माइनस 12, तो वैल्यू क्या आएगी, 6t माइनस का बराबर में माइनस का 12 कट जाएगा तो t बराबर 2 सेकंड। क्या यही आंसर है, नहीं, ऑप्शन देखो सेकंड में थोड़ी है। ऑप्शन में पूछा है कि एट एनी टाइम t, ये दिया हुआ है तो बोला है द वेलोसिटी व्हेन द एक्सेलेरेशन 0। अब t बराबर 2 सेकंड पर वेलोसिटी का वैल्यू कितना होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इस कंडीशन के अंदर आपको इसका वैल्यू रखना पड़ेगा, टी का वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर रखते हैं तो ये आएगा v बराबर में 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 12 इंटू 2 प्लस का 3, तो ये आ जाएगा 12 माइनस 24 प्लस में 3, तो ये आ जाएगा 15, 24, 5 और 4 9, माइनस 9 मीटर पर सेकंड आपके पास वेलोसिटी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट। सही है, चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल बोल रहा है कि किसी कंडीशन में ए कार मूव्स
एक सेकेंड रुकिए, इसको अरेंज कर लें। A car moves along a straight line whose equation of motion is given by s बराबर में 12t प्लस में 3t स्क्वायर माइनस 2t क्यूब, where s is in meter and t in second, the velocity of car at start will be। तो वेलोसिटी निकाल लीजिए, वेलोसिटी आ जाएगी 12 प्लस 6t माइनस 6t स्क्वायर। सही है। अब आपको हमने बता दिया कि स्टार्ट्स इनिशियल का बात करते हैं तो टाइम का वैल्यू क्या रख दीजिए, 0 रख दीजिए। तो वेलोसिटी ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेकंड मतलब 60 माइनस 60 बचेगा क्या, 12 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला सवाल। सवाल क्या बोल रहा है, द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन v बराबर में दिया है 20 प्लस 0.1 टी स्क्वायर, द बॉडी इज अंडरगोइंग। अब इस कंडीशन में हमसे चारों ऑप्शन में एक्सेलेरेशन का बात कर रहा है, तो हमें जो खेल खेलना है एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। ये 12 20 प्लस है बेटा, तो 20 का तो हो जाएगा 0 और 0.2 टी का हो जाएगा 0.2 टी। ठीक है, अब देखो अगर टी का डिपेंडेंसी नहीं होता तो किसी कंडीशन में हम यूनिफॉर्म का नाम ले सकते थे। तो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन तो कभी नहीं होगा, रिटार्डेशन भी नहीं होगा, तो ये क्या बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का बात करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि टाइम पर डिपेंड करना स्टार्ट कर रहा है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। अगर ऑप्शंस के अंदर एक्सेलेरेशन का जिक्र ना होता तो हम बात कुछ और करते, परंतु ऑप्शन के अंदर सिर्फ एक्सेलेरेशन है। रिटार्डेशन भी एक्सेलेरेशन का दूसरा नाम है, मतलब मंदन का नाम है। मंदन रिटार्डेशन मतलब गाड़ी का ब्रेक वेक लगाना का बात है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अगला सवाल दिया हुआ है, क्या हो गया भाई ये, अच्छा अगला सवाल दिया है, अपने तो इस पर फोकस करते हैं। अगला सवाल है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। एस बराबर में 3t का पावर 3 प्लस 7t स्क्वायर प्लस 5t प्लस में 8, वेयर एस इन मीटर, टी इन सेकेंड, द एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल एट टी बराबर। आपको कितनी बार बता दिया अब ये, तो ये आप कर लेंगे आराम से। 9t का स्क्वायर ये आएगा 14t प्लस में 5 प्लस में 0, फिर एक्सेलेरेशन फाइंड करेगा तो 18t प्लस में 14 प्लस में 0। अब पूछा क्या गया है, पूछा ये गया है कि आप हमें बताइए कि t बराबर 1 सेकंड पर क्या मामला होगा। t बराबर 1 सेकंड पर रखिए तो a बराबर में 18 इंटू 1 प्लस 14, तो a बराबर में आ जाएगा 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट, लिख देता हूं भाई। सही है, चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल बोला गया है किसी कंडीशन के अंदर, क्या बोला है देखिए, which of the following relation represent displacement x of particle describe motion with constant acceleration। वही फॉर्म कांस्टेंट एक्सेलेरेशन में अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं और आपके पास टाइम का फंक्शन नहीं आता, वही आपका कांस्टेंट एक्सेलेरेशन का बात करना स्टार्ट करेगा। ऐसे सवालों के अंदर बेटा देखा करो सबसे कम पावर किस इक्वेशन के अंदर है, आपका काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले पहला वाला देखते हैं, पहले वाला का x का करेंगे तो ये आएगा 6 माइनस 7t का पावर माइनस 2, यानी कि x बराबर में dx अपॉन dt कर देते सीधा, तो ये आएगा 0 माइनस 7, पावर को आगे लेके आएंगे माइनस 2 और एक पावर कम कर देंगे, मतलब ये, तो ये आएगा -7 प्लस 14 टी का पावर -3। देखो पावर बढ़ता जा रहा है, फिर इसको डिफरेंशिएट करेगा तो पावर -4 हो जाएगा। इस तरह खेल चलना स्टार्ट होगा, तो पहला ऑप्शन तो कभी नहीं बनेगा। अब आपको दिख गया होगा कि अगर पहला नहीं बना तो सेकंड भी किसी भी कीमत पर नहीं बनेगा, परंतु आपको एक बार करके दिखा देते हैं। सेकंड ऑप्शन, x बराबर में 3t स्क्वायर प्लस 5t क्यूब प्लस 7, इसको वेलोसिटी करेंगे तो ये आएगा 6t प्लस 15t स्क्वायर प्लस में 7, ए करेंगे तो 6 प्लस 30t प्लस में 0। देख लीजिए जी, ये t का फंक्शन आ रहा है। अगला करते हैं थर्ड ऑप्शन, तो ये आएगा x बराबर में 9t स्क्वायर प्लस में 8, v निकालेगा तो ये आएगा 18t प्लस में 0,
और ए निकालेगा तो खाली आ जाएगा 18, यानी कि थर्ड ऑप्शन ही हमारा क्या बैठेगा, सेट बैठेगा। आराम से देखिए, तसल्ली से देखिए, परंतु इस सवाल को करिए। जितनी बार आप सवालों को सॉल्व करेंगे आपका मामला सेट बैठेगा। तो इसमें बारी बारी बोल रहे हैं, आपको ये देखना है कि जितना पावर कम रहता है उसको आप डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका मामला सही बैठ जाएगा। अगला सवाल देखिए जी। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय s इक्वल्स टू 2t स्क्वायर कोमा, बेटा एक ऐसा सवाल नहीं, हम लिख देते हैं इसको। s बराबर 2t स्क्वायर प्लस में 2t माइनस 4, where s in meter and t in second the acceleration of the particle। देखिए ये शायद 2001 में सवाल आया भी हुआ है ऐसा सवाल, कोई बात नहीं, चलो हम करते हैं इसको। ये इसको एक बार डिफरेंशिएट करेगा तो v आएगा, तो इसको लिखेगा 4t प्लस में 2, फिर डिफरेंशिएट करेगा तो a कितना आएगा 4 प्लस में 0। लीजिए ऑप्शन नंबर, अच्छा 4, ऑप्शन भी गलत है जी, यहाँ पे स्क्वायर आएगा सभी जगह पे, चेक करिए। एक्सेलेरेशन में तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना भाई, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आएगा, परंतु मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, ध्यान रखिएगा सभी ऑप्शंस के अंदर। ये इक्वेशन गलत थी, हमने बनाकर दे दिया आपको, ये 2t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 4, ये साल 2001 में भी आया हुआ सवाल है जितना हमें याद आ रहा है। कोई बात नहीं जी, आप क्रॉस चेक कर लेना, ईयर्स ऊपर नीचे हो सकता है, परंतु सवाल का ऑप्शन और आंसर बिल्कुल सही रहेगा। चल लीजिए अगला देखिए। ए बॉडी इज मूविंग, एक ए बॉडी इज मूविंग अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन x बराबर में at प्लस bt स्क्वायर माइनस ct क्यूब, देन द इंस्टेंटेनियस स्पीड इज गिवन बाय। ये तो आसान सा चीज है, आपसे इसको इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, आपका मामला सेट बैठ जाएगा। तो dx अपॉन dt करेंगे हम, तो ये आएगा a प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्वायर, ये हमारे पास स्पीड आ जाएगा। तो a प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्वायर ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएट कर दिया तो हमारा सही हो गया मामला। ठीक है, तो आराम से देखिए, इस तरह के सवालों में आपको जैसा भी मिलता है तो आप इसको एक बार सवाल को पढ़िए ताकि आपका मामला सही बैठ जाए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आखिरी सवाल है ये। सवाल क्या बोल रहा है, a particle moves along a straight line OX at a time t in second, the distance x in meter of the particle from O is given by x equals to 40 plus 12t minus t का क्यूब। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। आराम से देखिए जी, सवाल बेहतरीन सवाल है। आपसे पूछा गया है कि हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। सबसे पहले वेलोसिटी का बात करते हैं, तो ये आएगा 0 प्लस 12 माइनस 3t स्क्वायर, सही कंडीशन है। अब देखिए कंडीशन के अकॉर्डिंग जो खेल खेलना है वो क्या है। अगर वो पूछना चाह रहा है कि बताइए कंडीशन में कि हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल कमिंग टू रेस्ट, 0 रखते हैं वेलोसिटी को, कमिंग टू रेस्ट बोला है, तो 12 माइनस 3t स्क्वायर, तो 12 माइनस का 3t स्क्वायर माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, तो t स्क्वायर बराबर में आ जाएगा 4 और t आ जाएगा प्लस माइनस का 2। माइनस यूज नहीं करेंगे क्योंकि टाइम का बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए जी, जब टाइम का वैल्यू 0 था तब वेलोसिटी का वैल्यू क्या आता है, पोजीशन का वैल्यू, सॉरी पोजीशन का वैल्यू क्या है, और जब t का वैल्यू 2 सेकंड रखते हैं तब क्या आता है। दोनों कंडीशन अलग अलग होनी चाहिए। x बराबर 0 पर, x बराबर 0 का मतलब है जब टाइम का वैल्यू कितना है 0 है, तो इस पे लिखेंगे 40 प्लस में 0 माइनस 0, तो मतलब कितना आएगा 40 ही आएगा। अब x बराबर t बराबर 2 सेकंड का बात करते हैं, तो ये आएगा 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 8, सही है। तो ये आएगा 40 प्लस 24 माइनस 8, तो ये कितना हो जाएगा 64, 4 और 6 माइनस 1 मतलब कितना आएगा 56।
क्या आपका आंसर 56 है, थर्ड ऑप्शन? नहीं बेटा, उसने बोला हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो t बराबर में मतलब हमारे पास जो नेट पोजीशन आएगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट का पोजीशन जो आएगा वो क्या आएगा, x बराबर 2 सेकेंड माइनस x बराबर 0 सेकेंड का बात करेंगे, मतलब t बराबर 0 सेकेंड। तो कितना है 56 माइनस 40, तो आंसर कितना आएगा 16 मीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। आराम से देखिए, सवाल बड़ा बेहतरीन है, लैंग्वेज में फंसाना चाह रहा है पर आप फंसेंगे नहीं अगर आपने सवाल किए होंगे। ठीक है जी। तो आज हमने एक्सेलेरेशन ऑफ वेलोसिटी पर सवाल करे। अब आगे आपके इसी तरह से सवाल चलते रहेंगे, ग्राफ्स पर भी सवाल आएंगे, हर तरह सवाल करना स्टार्ट करेंगे। बस वीडियोस देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, सॉल्व करते रहिए, काम बनता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट।